Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी, उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए, अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए
उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। दिल्ली में क्योंकि बाहर से भी ट्रैफिक आता है, यहाँ का भी अपना ट्रैफिक होता है, तो उसको मैनेज करके स्मूथ ट्रैफिक के लिए कुछ नए आप इंतजाम करने जा रहे हैं? थोड़ी सी हमें लॉकडाउन के पीरियड में वैसे ही ट्रैफिक में कमी आई थी, लेकिन जो लॉकडाउन खुलने के बाद जहाँ की बहुत सारे लोग अभी घर पे इंडोर्स ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो उससे जो प्राइवेट कार्स की संख्या सड़कों पे ज़्यादा हो गई है, तो इसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हमने लेन ड्राइविंग के दिशा में काफ़ी काम किया है। हमने ये भी कोशिश किया है कि जो सड़कों पे अनऑथराइज पार्किंग होती है वो पार्किंग ना हो सके, और इसमें कई ड्राइव्स कई जगहों पे की गई है जिससे सड़कें ज़्यादा खुली मिले और लेन ड्राइविंग हो सके। साइबर क्राइम जो कि लॉकडाउन के पीरियड में बढ़ गया था, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी प्रभावी कदम उठा करके और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स जो साइबर क्राइम में लिप्त थे उनको पकड़ा है, जिससे इसमें कमी आई है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए किस तरह की सुविधाएं आप अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं और सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को फ्री फील कर सकें? महिलाओं की सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत ही प्राथमिक विषय है, और महिलाओं और बच्चों जो कि पॉपुलेशन का करीब दोनों को मिला लें तो कम से कम 75% पॉपुलेशन उनका है, तो ये एक स्टेप है जिसमें हमको हर संभव कार्य करना ही है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ इसमें काफ़ी काम हो रहा है और सभी सुरक्षित हैं। हम पूरी सुरक्षा देने की प्रयास कर रहे हैं और करते आए हैं।
don't know why they are doing it. Absolutely, they should not. मैं तो उनको invite करूँगा, यहाँ आइए, हमारे साथ celebrate करिए, मिठाई खाइए, लड्डू खाइए. We are all together in this. We are brothers. We are brothers and sisters. They should not do it. I think they are little misguided. They should understand that that structure was रामलला की बर्थ प्लेस थी और हम बना रहे हैं. और सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को दिया था, राइट? आई थिंक 9 नवंबर को, 9 नवंबर को दिया था. हम तो इतने साल वेट किया, हम तो कभी भी बना सकते थे, लेकिन नहीं. वी बिलीव इन रूल ऑफ जस्टिस. हमने इतने साल वेट किया. फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तब हमने जाके ये भूमि पूजन किया. काफ़ी उन लोगों ने कोशिश की कि हमारा रामलला ये भव्य 17,000 स्क्वायर फुट का जो जायंट स्क्रीन है नहीं है, लेकिन जब राम जी कुछ चाहते हैं तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो नहीं हो. बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है. एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है. इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था. स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है. हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें. अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम
और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है। एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी। Appointing Shri Manoj Sinha to be the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. The warrant. Sir of Jammu and Kashmir, Chief Justice. I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the services and well-being of the people of Jammu and Kashmir. With your permission, Honorable Lieutenant Governor, the proceedings will now be closed. कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूँ कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा।